हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी कक्षा 10 शिक्षा और संस्कृति बिहार बोर्ड की बुक का है। चैप्टर जो है 12 है और आपको बता दें कि ये चैप्टर में आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी दिखाई पड़ रहा है, यानी शिक्षा और संस्कृति इन्हीं के द्वारा लिखा गया हुआ। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं और आपको बता दें कि लेखक का नाम है महात्मा गांधी और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में। देखिए, हम लेखक के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर का सारांश भी बताएंगे। इस चैप्टर का उसका अर्थ जो है क्वेश्चन आंसर तो हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बताएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव खास करके इंपॉर्टेंट है उस ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं, इस चैप्टर का सारांश बताए हुए हैं और इस चैप्टर के बारे में जो बताए हुए हैं, जो खास करके पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को इस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। यानी शिक्षा और संस्कृति की व्याख्या को हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जो है महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी का पिक्चर आप तो भली भांति जानते हैं, पैसा पर तो आपके पास होगा ही। देखिए, लेखक का नाम है महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में। इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में, यानी कि नथुराम गोडसे ने इसको जान से मार दिया, गोली मार दिया था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम जो थी पुतलीबाई थी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में हम क्या क्या हुआ था नहीं जानते, अब और भी बच्चे तो जानते ही होंगे। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूल में पाई तथा वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की। वहाँ से लौटने पर भारत में वकालत शुरू की, किंतु कुछ ही दिनों के बाद एक धनी व्यवसायी के मुकदमे के क्रम में दक्षिण अफ्रीका गया। यानी एक बिजनेसमैन जो था, खूब रिच बिजनेसमैन था, उसकी व्यवसायी का मुकदमा हो गया था। मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गया। वहाँ प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। और जब वहाँ गया ना तो ट्रेन में से इसको धक्का मार के निकाल दिया, ठीक है। अब वहाँ से महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया कि तुम मुझे ट्रेन से निकाले हो, हम तुमको अपने देश से निकालेंगे। महात्मा गांधी उस दिन प्रतिज्ञा ले लिया और सत्याग्रह आंदोलन चलाया और अंग्रेज को कहा कि तुम मुझे ट्रेन से धक्का मार कर निकाले हो, मैं तुम्हें एक दिन अपने देश से धक्का मार करके निकाल दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ था। अब देखिए, 1915 ईस्वी में भारत आए तो उन्होंने देशवासियों को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। उसके फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से जाना पड़ा। देश को 15 अगस्त, यानी देश जो था भारत देश, उसको 15 अगस्त 1947 ईस्वी के दिन फिरंगियों से मुक्त दिलाई गई। फिरंगियों मतलब अंग्रेजों से मुक्त दिलाई गई। इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली लगने से हुई थी। अब देखिए, यहाँ तो ये सब चीज़ तो आप समझ गए, इनके बारे में पहले से भी मालूम था। अभी कुछ रचनाएं किए हुए थे, इसके बारे में खास करके पूछे जाते हैं। किसी के बारे में पूछे चाहे ना पूछे एग्जाम में, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में पूछता है। हम देख चुके हैं भाई, क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हुए 10th का, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी ने हिंद स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तकें लिखी है। यानी गांधी जी ने क्या किया हुआ है, हिंद स्वराज, ये पुस्तक का नाम है। देखिए, हम जो हाईलाइट कर देते हैं, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ये 2 पुस्तक जो है ये लिखे हुआ, ठीक है। तथा हरिजन यंग इंडिया, ठीक है, ये भी पुस्तक का नाम है। हरिजन यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ है। यानी जो पत्रिका हुआ करता था हरिजन नाम का, यंग इंडिया नाम का, उसका संपादन भी किया हुआ है। चलिए पाठ का परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ में शिक्षा और संस्कृति पर महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किया गया। लेखक ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया है। लेखक क्या किया, नैतिक जो शिक्षा होता है उस पर यह जोर दिया हुआ है। अभी देखते हैं पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। यानी ये लाइन आपको ध्यान करना पड़ेगा। यानी कि कह रहा है कि प्रेम से जो घृणा होता है उस घृणा को हम प्रेम से खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सत्य को असत्य से, यानी सत्य को असत्य से तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। तो उस तरह की शिक्षा को हम शिक्षा समझते हैं। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ जो होता है अपनी इंद्रियों का ठीक उपयोग करना, ठीक है। यानी लेखक का जो कहना, यानी महात्मा गांधी का कहना है कि अपनी सच्ची शिक्षा का जो अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को ठीक उपयोग करना आना चाहिए। लेखक ऐसी शिक्षा प्रारंभ करने के हिमायती है जिसमें तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो। यानी तालीम तो कर रहा है लेकिन उत्पादन करना पर होगा। उत्पादन का मतलब हम फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो फसल का उत्पादन भी करना चाहिए ना। उत्पादन कैसे किया जाता है, उसके पास क्षमता है कि नहीं है, उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है।
उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगी। वह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाता है तो समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। तो क्या करेगा? समाज अपना दायित्व जो था वो स्वयं संभाल लेगा। आगे देखते हैं संस्कृति संबंधी, ठीक है, संस्कृति संबंधी विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपनी ही भाषा में प्राप्त करें। यानी संसार की किसी भी भाषा को तुम पढ़ते हो उसमें अगर ज्ञान भरा है, ज्ञान का भंडार है, तो उसे अपने ही भाषा में प्राप्त करें, ना कि दूसरे के भाषा में। लेखक का यह भी मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मान लो कि आप अपने गांव के बारे में नहीं जान रहे, अपने गांव के बारे में विकास नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे गांव के बारे में विकास कर रहे, तो आना सरासर अन्याय है। पहले अपना आदमी को देखिए, पहले अपने बाप मतारी को देखिए, फिर दूसरा आदमी को देखिए। बहुत आदमी क्या करेगा? अपने बाप मतारी को वृद्धाश्रम में डाल देगा और दूसरे के बाप मतारी के देख के करेगा, उसको माया लगेगा तो उसको मदद करेगा। सरासर झूठ है। तभी दूसरों की संस्कृति समझना उचित होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। यानी महात्मा गांधी जो है, आप 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर का नाम है इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और उसमें भी महात्मा गांधी बोले हुए हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो दुनिया के जितने भी संस्कृति वो सबसे अलग है और सबसे महान है। उसी तरह से यहाँ पर भी बोले हुए हैं। देश के भावी संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है, यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती है। यानी दूसरे के बारे में अगर हम अपमान करते हैं, दूसरे के बारे में तिरस्कार करते हैं, तो उसका निगेटिव हमारे अंदर आता है और हम भी खराब होने लगते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए, हम लोग उसी मिलावट की उपज हैं। यानी इसका मतलब जो कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे, आप लोग के पूर्वज थे, वो सब मिल बांट करके रहे हुए हैं। इसी तरह से हमारा जो संस्कृति बना हुआ है। लेखक की जो सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा, स्त्री पुरुष जो है संसार की हर भाषाओं को सीखे तथा अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को सुभाष चंद्र बोस तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दें। ठीक है, किंतु अपनी भाषा तथा धर्म का त्याग न करें। हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है, इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। तो इस बारे में हम आपको बता दिए। ज़्यादातर इसमें जो है महात्मा गांधी कहा हुआ है कि भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बारे में कहा गया है। अभी हम देखते हैं कक्षा 10 हिंदी है, यहाँ पर हम जो है शिक्षा और संस्कृति जो लेखक है और मतलब चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल। तो देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर जो था महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, सूरत, साबरमती। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें आपको आंसर नंबर ए होगा पोरबंदर। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, पोरबंदर। चलिए महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति इनका रचना है, तो इस रचना को आप देख सकते हैं। ठीक है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा, कमला, बिमला, सरला। तो देखिए इसकी पत्नी का नाम जो थी वो कस्तूरबा थी, यानी कस्तूरबा गांधी। आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय आप देखे होंगे कस्तूरबा। ठीक है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? बतलून बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवती बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली बाई। इनके गांधी जी की माता का नाम जो था वो पुतली बाई थी। क्लियर? आगे देखते हैं गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो गांधी जी के द्वारा रचित पुस्तक जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये इनका रचित पुस्तक है। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में जो विचार प्रस्तुत है वो जो अब प्रस्तुत है वो महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। किसके विचार प्रस्तुत है? महात्मा गांधी के। 7 का सी होगा आंसर। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए पांच जन का, शंखनाद का, हरिजन का। तो हरिजन का संपादन किया था। ठीक है, हरिजन एक पत्रिका था, उनका संपादन किया था। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार जो है वो जो है महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के रचनाकार नहीं है, हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। यही है महात्मा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या
असमर्था दिवस, तो गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 2 अक्टूबर जो इनका जन्मदिन है, उस दिन जो होता है पूरे वर्ल्ड में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध को बोला गया है, अहिंसक प्रतिरोध को, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध जिसमें होता है उसे जो है गांधी जी बढ़िया शिक्षा बोलते हैं। गांधी जी के अनुसार, ठीक है, स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के बाद शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो शिक्षा का ध्येय होना चाहिए चरित्र का निर्माण करना। क्या होना चाहिए? चरित्र का निर्माण करना। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? ऑप्शन नंबर ए सही। अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे तो कब जिंदा नहीं रह सकती? तो इस तरह से वो जिंदा नहीं रह, यानी कि हम अगर किसी दूसरे का अपमान करने लगे बिना मतलब में, तो हमारे अंदर वो निगेटिव भाव आ जाएगा और उसके अंदर हमारा पॉजिटिव भाव चल जाता है। तो यही गांधी जी भी बोले हुए हैं, ठीक है। दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का जो अर्थ होता है वो होता है हस्त कौशल। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, हस्त कौशल। अमल का अर्थ क्या है? व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। तो अमल का अर्थ होता है व्यवहार, यानी कि व्यवहार में अगर सही है तो आप अमल कर सकते हैं। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर है? तो गांधी जी होता है दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से, दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर है। चलिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है महात्मा गांधी की रचना है, क्योंकि चैप्टर उन्हीं का तो उन्हीं का होगा। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी की रचना है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। हरिजन के संपादक कौन है? तो हरिजन के संपादक भी महात्मा गांधी है। क्या है? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस जो होता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होता है, अहिंसा दिवस भी होता है, बापू दिवस भी होता है। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार जो होता शिक्षा जो होता है इन सभी के लिए, यानी शरीर के विकास में, ठीक है, शरीर के विकास में भी, बुद्धि के विकास में भी, आत्मा के विकास में, यानी तीनों के विकास में शिक्षा के, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है, ठीक है, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार है? टॉल्स्टॉय जो है वो अमेरिका के है कि इटली के है कि रूस के? तो रूस के वो साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। टॉल्स्टॉय रूस के साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। अब ऑप्शन में दिया हुआ है अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। यंग इंडिया पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि, नाटककार, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शेक्सपियर को ए और बी दोनों में से कहा जाता है, यानी कवि के रूप में भी जाना जाता है, नाटककार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो अहिंसक प्रतिरोध की तालीम देने की भरसक प्रतिरोध की थी कि काट मार नहीं करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक है, तो अहिंसक प्रतिरोध हो गया। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन? तो लंदन गए थे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। तो थोड़ा बड़ा धनिक था नहीं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक। गांधी जी के 2 हथियार है, कौन कौन? तो गांधी जी के 2 हथियार है, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह इनके 2 हथियार है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए बी नंबर हस्तकला। क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए हस्तकला। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इस तरह से हम आपको 36 ऑब्जेक्टिव यानी 36 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। उसके बाद इस चैप्टर का जो है क्या कहें, इसके बाद हम चैप्टर के बारे में बता दिए, शिक्षा और संस्कृति, लेखक का नाम, और इसके बाद इसका हम क्या कहते हैं सारांश भी बता दिए हम और पिक्चर भी बता दिए। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जैसे ही अगला वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।